We are paid, that's all. We are God. न्यू जेनी इसेकाई देखो या आजकल के मास्टरपीसेस, बट ओजी एनिमे की बात अलग ही होती है जिसका टेस्ट हमें सबसे यूनिक लगता है। और यही टेस्ट दोबारा याद दिलाने हम लेकर आए हैं टॉप 10 फॉरगॉटन येट ग्रेट एनिमे, यानी ऐसे शोज जो एक समय पे तो बेस्ट हुआ करते थे। I mean, अभी भी ये हॉल ऑफ फेम का हिस्सा है नो डाउट, कॉज कुछ तो आपके डेट ऑफ बर्थ से भी पहले आए। तो अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो और इन्हें मिस करने की गुस्ताखी से बचो। खैर शुरुआत करते हैं एक अजीबोगरीब बटलर की कहानी से जिसका नाम है ब्लैक बटलर। एक ऐसा शो जिसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के साथ आपको देखने मिलेगा पॉलिटिक्स। आई नो आप अपने अराउंड ऑलरेडी देखकर पक चुके हो, बट ब्लैक बटलर इसमें ऐड करता है थोड़ी सी मिस्ट्री, एक्शन और थोड़ा सस्पेंस। कहानी शुरू होती है सीएल फैंटम हाइव से, जो एक बच्चा है बस उम्र से, बट एक्चुअल में वो एक नोबल फैमिली का मास्टर है जो अपनी फैमिली बिजनेस को संभाल रहा है। पर इस कैरेक्टर को अगर कुछ डेडली बनाता है तो वो है इसके गट्स एंड ही हैज नो फियर ऑफ लूजिंग एनीथिंग। एनिमे की शुरुआत में हमें पता चलता है कि सीएल ऑलरेडी अपने पेरेंट्स को खो चुका है एंड एट दिस पॉइंट वो इमोशनली नंब है, बट स्टिल अपनी चालाकी से अपने फैमिली बिजनेस के साथ साथ अपने एनिमीज को भी संभाल रहा है इजी मोड पे। लेकिन एक स्मर्फ यानी बटलर की हेल्प से सेबेस्टियन, जो इस शो का मेन फोकस है, जो डिमोनिक वाइब्स देता है। शो के स्टार्ट से वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस और स्ट्रॉन्ग है, पर उसके पावर्स आए कहाँ से और वो सीएल से कैसे मिला ये तो आपको एनिमे में पता चलेगा। और सीजन 1 के एंड में आप जान जाओगे कि इस एनिमे को ब्लैक बटलर क्यों कहा जाता है। जनरली एनिमे में लड़के और प्रिंस लड़कियों स्लैश प्रिंसेस को भगाते हैं, बट 9th नंबर पर आने वाले एनिमे में इसका उल्टा है, मोरिबितो, जिसका अंग्रेजी में नाम है गार्डन ऑफ स्पिरिट्स। ये एनिमे एक हिस्टोरिकल थीम पे बेस्ड है, और जब बात आती है हिस्टोरिकल एनिमेस की, हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा हाई नहीं होती, और इसी लो एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप मोरिबितो स्टार्ट करें तो डेफिनेटली आपको ये बहुत पसंद आएगा। स्टोरी की शुरुआत होती है बल्जा से, जो एनिमे की मेन फीमेल लीड है और इसका काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना एज अ बॉडीगार्ड। इसी काम के चक्कर में वो एंड अप करती है किंगडम में, जहाँ उसने समहाउ एक प्रिंस की जान बचाई है, और इसीलिए उसे वहाँ की एम्प्रेस चाय पे बुलाती है, जहाँ हमें और बल्जा को पता चलता है कि प्रिंस किसी चीज से पोजेस्ड है। अब वो स्पिरिट है या गोस्ट और तुम्हारी एक्स का दोस्त किसी को नहीं पता। इसी पोजेशन के कारण प्रिंस के डैड उसे खत्म करना चाहते, सो उसे बचाने के लिए एम्प्रेस बल्जा से रिक्वेस्ट करती है कि वो प्रिंस को कहीं दूर ले जाए, और यहाँ से उनका एडवेंचर शुरू होता है, जहाँ रास्ते में हमें कई न्यू एंड यूनिक कैरेक्टर्स, उनकी स्टोरी देखने मिलेगी। एनिमे की पेसिंग रहेगी थोड़ी स्लो सिंस एनिमे 2007 में हुआ था ग्रो, बट जैसे जैसे रिवील्स होते रहेंगे आपको मजा आता रहेगा ब्रो। सो अगर विनलैंड सागा प्लस मुशिशी जैसे वाइब्स चाहिए तो ये शो आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। स्लाइस ऑफ लाइफ एक ऐसा जॉनरा एनिमे का जिसको स्टूडियो या मांगा आर्टिस्ट किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि टेस्टामेंट ऑफ सिस्टर न्यू डेविल को आप स्लाइस ऑफ लाइफ मान के हासेगावा सेंसेई की खोज में निकल जाओ। मैं बात कर रहा हूँ असली स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे की, जिनकी पेसिंग जनरली स्लो होती है, म्यूजिक काफी काम और एनिमेशन ऐसी जो एक सूदिंग सी फीलिंग दे दे। नात्सुमे बुक ऑफ फ्रेंड्स कुछ ऐसा ही है, जिसमें जापानीज मिथोलॉजी का यूज करके स्लाइस ऑफ लाइफ एलिमेंट्स दिखाए गए। एनिमे की शुरुआत होती है ताकाशी नात्सुमे से, जिसके पास समहाउ एबिलिटी है स्पिरिट्स को देखने की। डजंट मैटर स्पिरिट अच्छी है या बुरी, नात्सुमे उन्हें देख सकता है, एंड इसी रीजन से लोग उसे पागल समझते हैं, न कि कार्तिक आर्यन। और उसके पास कोई भटकना तक नहीं चाहता। एज यूजुअल नात्सुमे के पेरेंट्स ऑलरेडी मर चुके हैं, लेकिन एक न्यू फैमिली ने उसे शरण दी है। इस एबिलिटी के अलावा नात्सुमे को मिलती है एक बुक जो उसके ग्रैंडमदर की है, और इस बुक में लॉक्ड है काफी सारे योकाई स्पिरिट्स जिन्हें नात्सुमे की दादी ने एक समय पे हराया था, और उनका नाम इस बुक में सील कर दिया। पर नात्सुमे अब उन स्पिरिट्स के सील को तोड़ना चाहता है, और एनिमे के पूरे 6 सीजन्स इसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये एनिमे दोस्त बनाने और गुड बाइज पर ही बेस्ड है, और जब इसकी गुड बाय थीम हिट करती है तो ना चाहते हुए भी आपको बुरा लगेगा। नात्सुमे की इस जर्नी में साथ देती है कैट, जिसे वो सेंसे भी बुलाता है, और उस बिल्ली ने नात्सुमे को हर डेंजर से बचाने का प्रॉमिस किया है। अब ये प्रॉमिस किस बेसिस पे हुआ है और नात्सुमे कितने फ्रेंड्स बनाता है ये तो आपको एनिमे में देखने मिल जाएगा, बट उसके साथ साथ देखने मिलेगा एक अमेजिंग लेवल का कैरेक्टर डेवलपमेंट जो इस एनिमे की जान है। आज तक हमने जितने स्पोर्ट्स एनिमे देखे उसमें हमें टीम का प्रेशर, प्लेयर्स का प्रेशर, उनकी मेहनत, यही सब अलग अलग तरीके से देखने
मिलता है, बट वन आउट्स हमें ऑफर करता है एक एडिक्शन। इंस्टेड ऑफ स्पोर्ट्स ये हमें माइंड मैनिपुलेशन से बांध कर रखता है। कहानी की शुरुआत होती है तोकुची से, जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, लेकिन इसी के साथ साथ तोकुची एक प्रोडिजी गैम्बलर भी है। इन दोनों चीजों को वो मक्खन की तरह कॉन्फिडेंटली मैनेज करता है। समटाइम्स मैं खुद इसके कॉन्फिडेंस को देखकर शॉक था, बट उसका ये कॉन्फिडेंस कभी ओवर नहीं जाता। और ये एनिमे की खास एलिमेंट्स में से एक है। एक प्रोडिजी होने के कारण उसे एक टीम का ऑफर आता है, पर रीजनेबल सैलरी ना मिलने के कारण तोकुची टीम ओनर के सामने एक बहुत बड़ा गैम्बल रखता है। वो गैम्बल क्या है जानने के लिए तो आपको एनिमे देखना पड़ेगा, पर इतनी अश्योरिटी है कि कई तरीके के ऑसम प्लेयर्स तोकुची को टक्कर देने के लिए हर हद तक जाएंगे। और तब ये अपने गैम्बलर की दिमाग से खेलने वाली एबिलिटी का यूज कैसे करेगा ये देखने में आपको बहुत मजा आएगा। तो स्पोर्ट्स दुनिया के इस अयानो कोजी को देखना मत भूलना। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो शायद बाहर की दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा कि आपकी एबिलिटीज क्या है, पर एक बार हम किसी के साथ ओपन अप हो जाते हैं तो कभी होल्ड बैक नहीं करते। इन्हीं चीजों को एनिमे के फॉर्म में दिखाता है एक और फॉरगॉटन एनिमे, किड्स ऑन द स्लोप। एनिमे की शुरुआत होती है समर 1966 से, जहाँ निशिमी एक न्यू स्टूडेंट है अपने स्कूल में, और उसके साथ साथ वो एक इंट्रोवर्ट है जो किसी से बात नहीं करता, किसी के साथ फिट इन नहीं होता। पर इसके अलावा वो एक जैज म्यूजिक लवर है और पियानो भी बजा लेता है, पर उसके आसपास के लोगों को जैज उतना पसंद नहीं, उनके म्यूजिक टेस्ट काफी अलग है। फिर उसकी मुलाकात होती है सेंतारो से, जो लुक से तो थोड़ा पंक टाइप लगता है, बट वो एक ऑसम ड्रम प्लेयर है। थर्ड कैरेक्टर जिससे हमारे एमसी की मुलाकात होती है वो है रित्सुको, जिसके पापा की एक म्यूजिक स्टोर है। ये तीन मिलकर एक अंडरग्राउंड बैंड क्रिएट करते हैं, एंड ये बैंड लिटरली अंडरग्राउंड है, एक बेसमेंट में। पर मुझे शॉक तब लगा जब पता चला ये एनिमे म्यूजिक के बारे में है ही नहीं, एनिमे है इन तीन कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप के बारे में। हाँ, थोड़ा सिमिलर टू ओरेगाइरू कह सकते हैं, क्योंकि वो भी रोम कॉम से ज्यादा स्लाइस ऑफ लाइफ है। तो ये कैरेक्टर्स कैसे एक दूसरे के साथ मिलना शुरू करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और किस तरह एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वो भी अनकंडीशनली, ये सब हमें एनिमे में देखने मिलेगा। एक ऑसम स्टोरी का एग्जीक्यूशन इतने कम एपिसोड में करना बहुत टफ है, और ये किड्स ऑन द स्लोप ने काफी स्टाइल से किया है। वन पीस फैंस को तो शायद ये पता ही है, जब किसी बंदे पे एक बड़े अमाउंट की बाउंटी होती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बैड ऐसी होता है, और कुछ ऐसा ही है लिस्ट में आने वाला अगला एनिमे ट्राइगन। 1998 यानी मेरे बर्थ ईयर में रिलीज होने वाला ये एनिमे, जिसने आज तक 8.2 की रेटिंग होल्ड कर रखी है। ट्राइगन की मिस्ट्री दूसरे एनिमे सीरीज से काफी अलग है। स्टोरी शुरू होती है वाश द स्टैम्पीड से, जो शो का मेन कैरेक्टर भी है और एक मर्सीलेस विलन, जिसे लोग ह्यूमनॉइड टाइफून के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि जो उसके सामने आता है या उसके खिलाफ जाता है वो उसे साफ कर देता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बाउंटी है, और काफी लोग पैसों की लालच में उसके हंट पे निकले। पर फर्स्ट एपिसोड में हमें पता चल जाता है कि वाश मर्सीलेस नहीं, उल्टा काफी मर्सीफुल बंदा है, और उसका कहना है कि उसने आज तक एक भी लाइफ या एक भी गोली बिना रीजन नहीं चलाई। और इसके रीजंस भी काफी सही लगे मुझे पर्सनल लेवल पे। एनिमे की पूरी स्टोरी लोगों के उसके हंट करने के अराउंड ही घूमती है, और हमें वाश की पावर्स का भी पता चलता है आगे जाके। लेकिन क्योंकि ये ओल्ड एनिमे है, इसमें इमर्स होने में टाइम लगेगा सबको, मुझे भी लगा था, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ एपिसोड्स यू कांट स्टॉप फ्रॉम प्रेजिंग दिस सीरीज। हम सबको पता है एनिमे में सेंसे कितने मस्त मस्त होते हैं, जिन्हें तुम्हारी बायोलॉजी की टीचर से ज्यादा बैडएस और हॉट दिखाया जाता है। इतने सारे सेंसे के प्रेजेंस के बाद भी इस लिस्ट में जगह बनाई है ग्रेट टीचर ओनिजुका ने। आप में से काफी लोगों ने कॉमेडी एनिमे सर्च करते वक्त इसका नाम कहीं ना कहीं तो देखा होगा, कई बार तो रिपीट होते हुए भी देखा होगा, क्योंकि एनिमे है ही ऐसा। स्टोरी शुरू होती है ओनिजुका से, जो एक गैंगस्टर था, पर अब वो इन सब से संन्यास ले चुका है, जैसे मैंने मोह माया से लिया है। और इन सब के बाद वो एक टीचर बनने का सोचता है। असली मजा तब आता है जब ओनिजुका को दी जाती है तुम्हारी क्लास, बेसिकली सबसे हरामी क्लास। अब इमेजिन एक गैंगस्टर एक हरामी क्लास का टीचर बना है, जहाँ हर दूसरा बंदा या बंदी एक से बढ़कर एक है। इनकी हरकतें नेक्स्ट लेवल होती है। इसी रीजन से पास्ट में कई टीचर्स ने अपना रेजिग्नेशन तक दे दिया। ओनिजुका की टीचिंग के साथ साथ हमें पता चलता है कि वो मास्टर जिराया का भाई भी है। नहीं, फ्रॉग इन डिस्गाइज नहीं, मेरा मतलब है एक पर्वर्ट। और ओनिजुका चाह कर भी अपना ये साइड हाइड नहीं कर पाता, और यही चीज तो एनिमे को ज्यादा खास बनाती है। आप लोगों ने काउबॉय बीबॉप तो देखी होगी, या एटलीस्ट नाम तो सुना होगा। लिस्ट में अगला आने वाला एनिमे सामुराई चैंपलू डायरेक्टेड है सेम डायरेक्टर से। ऐसा एनिमे जो डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी पे बेस्ड है, और ऐसे एनिमे को एक्सप्लेन करना सच कहूँ तो काफी टफ होता है। और समहाउ उसकी मुलाकात होती है म्यूगन एंड जिन से, जो एक सैमुराई है। अब वो इन दोनों से हेल्प मांगती है, और इनके साथ एक और सैमुराई की खोज में निकलती है। ये मैटर नहीं करता कि वो सैमुराई कौन है, कहाँ है, जैसे तुम मैटर नहीं करते अब उसकी लाइफ में, मैटर करता है इनकी जर्नी। म्यूगन एंड जिन शुरुआत में आपको काफी क्लमजी एंड इमोशनलेस लग सकते हैं, बट वो
वो अपने इमोशंस को हिडन रखना प्रेफर करते हैं मेरी तरह, बट म्यूगेन का कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि समटाइम्स वो फनी है तो समटाइम्स बैटमैन से भी ज्यादा सीरियस। जर्नी के दौरान इनकी मुलाकात काफी अलग अलग लोगों से होती है जिनकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही वो अपना डिसीजंस लेते हैं। एक तरह से देखे तो सैमुराई शैम्पलू की कोई एंडिंग ही नहीं, क्योंकि हर एपिसोड एक लाइफ लेसन के साथ एंड होता है। अब ये समझना कैसे वो आपके ऊपर है। ड्रैगन बॉल जी के एरा में आने वाले कई एनिमे फोरशैडो हो गए थे, उनमें से एक है सेलर मून। 90s में रिलीज्ड ये एनिमे काफी प्रेडिक्टेबल स्टोरी के साथ शुरू हुआ था। जैसे कहानी की शुरुआत होती है एक इलीगल लॉली से, एक 14 साल की लड़की से जो एक कैट को बचाती है, और बचाने के बाद पता चलता है वो कोई नॉर्मल कैट नहीं। अब ये कैट अपनी सारी पावर्स इस लड़की में ट्रांसफर कर देती है एंड उसका नाम पड़ता है सेलर मून। ये एनिमे मैजिकल गर्ल्स जॉनरा को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है, जहाँ सेलर मून के साथ साथ सेलर मार्स, जुपिटर सब है और उनका मिशन है ऑफ कोर्स दुनिया को बचाना। हाँ, एनिमे काफी हद तक शोनन वाइब्स देता है, बट खास बात ये है कि ये सब एक लड़की के पर्सपेक्टिव से। एनिमे की स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा यूनिक नहीं, बट उस टाइम के हिसाब से ये मास्टरपीस जरूर है। तो एक बार ओल्ड वाइन टेस्ट करना तो बनता है। नंबर 1 पे आता है अनदर वन ऑफ द ग्रेट शोनन जिसे मैंने एनिमैक्स में देखते ही पसंद कर लिया था, यू यू हाकुशो, जिसके मांगा का है तोगाशी। यस, वही तोगाशी जिन्होंने हंटर हंटर लिखी है। अभी भी लिख रहे हैं। हम सबको पता है तोगाशी के शोनन एलिमेंट्स कितने ज्यादा डीप एंड मीनिंगफुल होते हैं, और वैसा ही है ये एनिमे। मेन कैरेक्टर यूसुके एक स्कूल स्टूडेंट के साथ साथ एक छपरी है, यानी एनिमे की भाषा में डेलिंक्वेंट। वो अपनी क्लासेस अटेंड करने की बजाय इधर उधर घूमते रहता है, दिन भर अननेसेसरी फाइट्स में इन्वॉल्व होता है और मर जाता है। वेट, यहाँ एनिमे खत्म नहीं होता। जब यूसुके की आत्मा एनिमे वर्ल्ड के यमराज से मिलती है, जूनियर यमराज से, उसे ऑफर की जाती है एक सेकेंड लाइफ। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, जो यूसुके मना कर देता है ऑब्वियसली, क्योंकि उसे लगता है वो एक वर्थलेस स्टूडेंट, सन एंड फ्रेंड है और उसका मर जाना ही सही है। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। यूसुके के स्पिरिट को चांस दिया जाता है उसके फ्यूनरल पे जाने का, जहाँ उसे एक्चुअली में दिखता है कि कितने सारे लोगों को फर्क पड़ा है उसके जाने से। उसकी मॉम, उसके फ्रेंड्स, इवन वो बंदा जिससे वो रोज लड़ता था, सब उसके फ्यूनरल पर रो रहे हैं। और ये सीन उसका डिसीजन चेंज करता है और वो छोटू यमराज के प्रपोजल को हाँ कर देता है। यहाँ से उसकी रियल जर्नी शुरू होती है, जिसमें फाइट्स, ट्रेनिंग, कैरेक्टर इंटरेक्शन सुपर्ब है। ही इज लाइक सास्के प्लस वेजिटा और गारा। आई डोंट नो, आप खुद देख लेना कि यूसुके अपने चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करता है और एक अच्छी डुअल जिंदगी जीता है। आज की वीडियो में इतना ही गाइस। आई नो वीडियो थोड़ी लेट हो चुकी है, हम मैनेज कर रहे हैं गिव अवे एंड Q&A, सो स्टे ट्यून्ड। मैं ऐसे ही किसी वीडियो में गिव अवे सून अनाउंस करूंगा, तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और अपने फेवरेट एनिमे को कमेंट करना तो रिचुअल बन चुका है। टिल देन मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।